बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम जनाब इम्तियाज जलील साहब, रुकने पार्लिमान मोहतरम जनाब कलीम हफीज साहब, सदर दिल्ली प्रदेश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन श्री राम नगर कॉलोनी के इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मोहतरम सरताज अली सैफी साहब, पर शहनशीन पर बैठे हुए तमाम मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, उलमाए कराम, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना वक्त निकालकर आज के इस दिल्ली के एमसीडी के बल्दी और म्युनिसिपल इलेक्शन के इंतखाबी जलसे में आपने शिरकत की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं मुख्तसर में आपके सामने चंद अहम बातें अर्ज करके यहाँ से निकल जाऊंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंतखाबात में इसलिए हिस्सा लेती है कि ज़मीनी सतह से कमज़ोरों की मजलूमों की एक सियासी लीडरशिप बने, और उसी सियासी लीडरशिप बनाने के लिए हम अपनी सियासी पार्टी के जरिए ये कोशिश करते हैं। और याद रखिए कि जमहूरियत उसी वक्त ताकतवर होगी, संविधान अवाम का उसी वक्त एतमाद और बढ़ता जाएगा जब कमजोरों की आवाज उनके नुमाइंदों के तौर पर कामयाब होकर, चाहे वो एमसीडी का इलेक्शन हो या किसी विधानसभा या पार्लियामेंट का इलेक्शन हो। आज आप देखते हैं कि हमारी जमहूरियत में, लोकतंत्र में जो समाज होगा उसकी नुमाइंदगी, उसकी आबादी के लिहाज से उनको उनका हिस्सा मिलता है। मजलिस आपको ये पैगाम आई है कि ये जो हमारी लड़ाई है ये हिस्सेदारी की लड़ाई है। आज हिस्सेदारी की लड़ाई में आपको मजलिस का साथ देना है। यहां से सरताज अली सैफी को आपको कामयाब करना है। वो किसी को बैठने के लिए मत बोलिए, सुन लीजिए। आप जानते हैं कि मजलिस पिछले चुनाव में भी इंतखाबात में हिस्सा लिया था। दोबारा हम अपने पार्टी के उम्मीदवारों को हमारे चुनाव में उतारे हैं, और सिर्फ के उम्मीदवार एमसीडी के चुनाव में है। तो पहले मैं ये बताना जरूरी समझता हूं, जिसका जिक्र अभी कलीम हफीज साहब और इम्तियाज जलील साहब ने किया, कि जहां कहीं भी मजलिस इलेक्शन लड़ती है, हमारे सियासी दुश्मन हम पर ये इल्जाम लगाना शुरू करते हैं कि मजलिस के लड़ने से किसी का फायदा हो जाता है या किसी का नुकसान हो जाता है। तो मैं साफ और वाज़ेह अल्फाज में ये आपके सामने कह रहा हूं, हम जब इंतखाबात या चुनाव में हिस्सा लेते हैं तो हम किसी को हराने या नहीं, बल्कि खुद को कामयाब करने के लिए हम इंतखाबात और इलेक्शन लड़ते हैं। और जो इल्जाम हम पर लगाते हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में कैसे भाजपा के, बीजेपी के इतने पूरे एमपी यहां से कामयाब हो गए, जबकि हमने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप ये जानते हैं कि आपकी नुमाइंदगी नहीं होने की बिना पर के एमसीडी के इलाकों में, और खास तौर के आपसे इस में
अभी मुझे सरताज सैफी ने बताया कि एमसीडी की तरफ से 2 स्कूल हैं, मगर उसमें टीचर काम नहीं करते, डिस्पेंसरी नहीं है, गंदगी के अंबार है, सफाई का कोई इंतजाम नहीं है, रोड बराबर नहीं है, मगर इसके बावजूद भी आपकी हथेली में जन्नत दिखाने का काम भाजपा और छोटा रिचार्ज की पार्टी करती है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप इन मुद्दों पर गौर करिए। आपने बरसों से दूसरों को वोट देने का काम किया, ये सही सियासी हिकमत अमली नहीं है। आप कब तक दूसरों को वोट देंगे? आज एक नौजवान सरताज सैफी इलेक्शन लड़ रहा है और वो आपको ये पैगाम दे रहा है, आपको ये गुजारिश कर रहा है कि आप अपने आप को वोट दो। अब दूसरों को वोट देने का वक्त खत्म करिए। बरसों से, बल्कि 40-45 साल से आपने कभी कांग्रेस का साथ दिया। कांग्रेस का साथ देते देते एक नस्ल को दिया, दूसरी को दिया, तीसरी को दिया, तो तीसरी नाकारा साबित हुई तो आपने छोटा रिचार्ज का दामन पकड़ लिया। अब हम आपसे कह रहे हैं कि आज आपको अपने आप को वोट देना है। ये कोई सियासी हिकमत अमली नहीं है कि सिर्फ वोट डालते जाएंगे और आप अपनी लीडरशिप को पैदा नहीं करेंगे। अगर सरताज सैफी इस वार्ड से आपका रुकने बल्दिया म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर बनकर कामयाब होगा तो ये आपके इत्तेहाद की कामयाबी होगी, ये आपके सियासी शऊर की कामयाबी होगी, ये आपकी आवाज को एमसीडी में उठाएगा। और यही काम आप है कि 4 तारीख के दिन मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए, अपनी लीडरशिप को पैदा करिए, इस नौजवान बच्चे की सरपरस्ती करिए, इसको कामयाब करिए ताकि आपके इत्तेहाद को कामयाब किया जा सके। अगर आप सिर्फ दूसरी पार्टी को वोट देते रहेंगे तो बताइए आपने क्या हासिल किया? क्या आप ताकतवर होते हैं? क्या आपके पास कोई आवाज होती है? क्या आपके पास कोई नुमाइंदगी होती है? तो मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मेरे बुजुर्गों और मेरे गयूर साथियों, याद रखो, ये एक बेहतरीन मौका आपके पास है कि आप अपने वोट से यहां से मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करके एक पैगाम दीजिए उन लोगों को जो ये समझते हैं कि अल्पसंख्यक समाज को बीजेपी से डराया जाए और वो खामोश बनकर अपने का इस्तेमाल बीजेपी को हराने के लिए करते हैं। यकीनन बीजेपी को हराइए, मगर याद रखिए ये जो की मुख्यमंत्री की पार्टी है, जब वो अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों की बस्तियों में आते हैं तो इनकी जबान से निकलता है कि बीजेपी को हराना है, हमारा साथ दीजिए। और जब दूसरी बस्तियों में आते हैं जहां पर अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान नहीं होते तो वहां पर जाकर कहते हैं कि हम यहां पर स्कूल बनाए हैं, यहां पर डिस्पेंसरी बनाए हैं। अरे ये तुम्हारा कौन सा इंसाफ है कि तुम इन इलाकों में आते हो जहां पर अल्पसंख्यक समाज मुसलमान रहता है तो यहां बीजेपी को हराना, और जहां पर हम नहीं रहते वहां पर ये कह देना कि स्कूल बनाएंगे, डिस्पेंसरी बनाएंगे। ये इम्तियाज को आपको समझ, ये नाइंसाफी को आपको समझने की जरूरत है। दूसरी बात, आप मुझसे बेहतर जानते हैं जब मुल्क में कोविड शुरू हुआ था तो पूरे मुल्क में सबसे पहले अगर किसी ने मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश की और उसकी शुरुआत की तो उस शख्स का नाम दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल था। उसने तबलीगी जमात का नाम लेकर तमाम मुसलमानों को बदनाम किया और कहा सुपर स्प्रेडर है। बताओ क्या कोविड आपसे पहला, क्या कोविड तबलीगी जमात से पहला? जोर से बोलिए, क्या कोविड तबलीगी जमात से पहला? क्या पीछे वालों को आवाज नहीं आ रही है? कोविड तबलीगी जमात से पहला? तो फिर दिल्ली का मुख्यमंत्री सच बोल रहा था या झूठ बोल रहा था?
وہ جھوٹا ہے یا سچا ہے؟ جھوٹا ہے، کیا ہے وہ؟ جھوٹا ہے، تو جھوٹے کا ساتھ دیں گے یا سچے سیفی کا ساتھ دیں گے؟ کووڈ کے دوران 2 لسٹ نکلتی تھی، ایک میں اتنے لوگوں کو کووڈ ہوا اور دوسری لسٹ، اس لسٹ کے بازو بریکٹ میں لکھا جاتا تھا سپر تبلیغی جماعت۔ یہ شخص بدنام کیا پورے ملک میں، اس کی وجہ سے مسلمانوں میں، عام بھارت کے لوگوں میں نفرت پیدا ہوئی، غلط فہمی پیدا ہو گئی۔ اس شخص کے اس گھنونی حرکت کی وجہ سے پورے ملک میں مسلمانوں کو شک کی نگاہوں سے دیکھا گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ اصلی چہرہ ہے دلی کے مکھیہ منتری کا۔ اس کا دوسرا چہرہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایف آئی آر درج کرایا اس نے، تبلیغی جماعت کے اوپر مرکز کو بند کروا دیا، اور کورٹ میں جب مقدمے گئے تو کورٹ نے تمام الزامات سے تبلیغی جماعت کو بری کر دیا۔ سب کے سب جھوٹے ثابت ہوئے۔ ایف آئی آر درج کرایا تبلیغی جماعت پر۔ ارے جب دلی میں فساد ہو رہا تھا تو دلی کا مکھیہ منتری کسی پر ایف آئی آر درج نہیں کراتا۔ تبلیغی جماعت پہ کہتا ہے کہ میں ایف آئی آر کی کمپلین کر رہا ہوں، مگر اب دلی میں ہندو اور مسلمانوں میں نفرت کی آگ بھڑک گئی۔ یہ مکھیہ منتری کا کام یہ تھا کہ وہ ہندو اور مسلمانوں کے دلوں کو ملاتا، جا کر لوگوں سے اپیل کرتا کہ نفرت مت اٹھائے، اس سے ہمارا نقصان ہوگا، دیش کا نقصان ہوگا۔ مگر دلی کا مکھیہ منتری کیا کرتا ہے؟ اپنے تمام پیاروں کو لے کر گاندھی کی سمادھی راج گھاٹ پر جا کر اپنی زبان اور آنکھوں کو بند کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ اس کا کام ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، اس کا تیسرا چہرہ یہ ہے، تیسرا ان کا چہرہ یہ ہے کہ جہانگیر پوری میں گڑبڑ ہوئی۔ اپریل 16، 2022 کو بلڈوزر لے کر چلے گئے۔ اسی دلی کی کیجریوال کی سرکار نے، پی ڈبلیو ڈی کے ڈپارٹمنٹ نے ایک بلڈوزر دیے تھے وہاں پر کہ جاؤ، جا کر توڑو، اور جب توڑا گیا تو اس کے 4 گھنٹے کے اندر میں اور کلیم صاحب وہاں پر پہنچتے ہیں تو دلی کا مکھیہ منتری کہتا ہے کیونکہ وہاں پر بسنے والے بھارت کے ہیں، بنگالی زبان بولتے ہیں،